क्या करेक्टिव पैटर्न के लिए टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर है? क्या करेक्टिव फ्लैट पैटर्न के लिए स्ट्रॉन्ग बी के केस में सी वेव में टाइम ज़्यादा लगना चाहिए? क्या करेक्टिव पैटर्न को अनफोल्ड होने के लिए टाइम देना जरूरी है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेव सिंस लास्ट 27 ईयर्स। आज हम लोग डिस्कशन करते हैं निफ्टी के बारे में। तो ये निफ्टी का हम लोग का आवरली चार्ट है और इस आवरली चार्ट में जैसा हम लोग देख रहे थे कि पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि हम लोग का यहाँ से स्टार्टिंग हुआ है, मतलब ये हमारा 0 पॉइंट था और यहाँ से हमारा 1, 2, 3, 4 और 5 वेव कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम लोग का एक छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म किया था, जो इंडिकेट किया था कि हम लोग का 5th वेव इंपल्स बनने के बाद, जो कि बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का फर्स्ट वेव था और उसका फिर सेकंड वेव में हम लोग इंटर कर चुके थे और सेकंड वेव के तहत 5th वेव कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया था और ये पैटर्न कंफर्म करने के बाद हम लोग ये समझ चुके थे कि हम लोग का यहाँ से करेक्शन में हम लोग इंटर कर चुके हैं, मतलब करेक्शन के हम लोग सेकंड वेव में इंटर कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि हम लोग का यहाँ 5th वेव कंप्लीशन के बाद हमारा ये जो कि 3 वेव में था, इसका बी के फॉर्म में हम लोग ऊपर की ओर गए थे, जिसका सबऑर्डिनेट वेव ए, बी और सी वेव में हम लोग का यहाँ पे पूरा होने की संभावना था, जो एग्जैक्टली 18,600 के पास ही पूरा हो चुका है और उसके बाद फिर से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। और ये करेक्टिव फॉल इस छोटे टाइम फ्रेम का सेकंड वेव के तहत हमारा ए, बी और सी वेव में हम लोग इंटर किए हुए हैं। और जैसा पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि हमारा सी वेव के फॉर्म में जब नीचे आता है तो यहाँ पे हम लोग को एक नया पॉइंट मिलने की संभावना था और हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में यहाँ पे हम लोग का एक नया पॉइंट मिलने की संभावना है, जिसकी फलस्वरूप नया पॉइंट मिल जाने से यहाँ से जब हम लोग 0 टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा यहाँ पे एक क्लियर सेकंड पॉइंट का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे इस पॉइंट से 0 से हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा सेकंड पॉइंट मिलेगा और इस सेकंड पॉइंट का जो हमारा सेकंड वेव बनेगा उसका सबऑर्डिनेट वेव के तहत हमारा ये बी और सी वेव के फॉर्म में पूरा करके और फिर से ऊपर जाने की संभावना है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग अभी करेक्शन में है। 15 मई को जो हमारा 5th वेव कंप्लीट हुआ था तो 15 मई से हम लोग करेक्शन में ही है और करेक्शन के तहत ही हमारे यहाँ पे फ्लैट पैटर्न के फॉर्मेशन के तहत हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बी वेव का फॉर्मेशन हुआ और स्ट्रॉन्ग बी वेव बनने के बाद यहाँ हम लोग सी वेव के फॉर्म में इंटर किए हुए हैं। अब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि चूंकि सी वेव के तहत हम लोग का अभी करेक्शन में है और ये फ्लैट पैटर्न का जो 15/5 से हम लोग कंटिन्यू किया, जिसमें कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर एक इम्पल्स वेव कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ से हम लोग का जो करेक्शन में इंटर किया, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं कि ए वेव बनने में 3 डेज लगा और बी वेव बनने में हमारा 8 डेज लगा और यहाँ पे हम लोग का सी वेव में हम लोग का 3 दिन बीत चुका है और बहुत ज़्यादा संभावना कि आने वाले हो सकता है कि 2 से 3 दिन कम से कम नीचे रहने की संभावना है। वैसे जो हमारा सी वेव का जो रिक्वायरमेंट था, जिसमें कि आप लोग को बताए थे कि हम लोग का ए वेव का 38.2% होना चाहिए, जो कि हमारा बी वेव जहां बनता है वहां पे माइनस करेंगे तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का जो 18,644 या 45 जो भी बना है, यहाँ से हम लोग यदि 150 पॉइंट लेस करते हैं तो रफली हम लोग का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए था 38.2% ऑफ वेव ए, वो हम लोग का रफली पूरा हो चुका है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो 0 टू ट्रेंड है वो पॉइंट हमें अभी नहीं मिला, तो हो सकता है कि 2-3 दिन अभी हम लोग को और अनफोल्ड होने देंगे और देखेंगे किस तरीके से हमारा यहाँ सी वेव का जो लोएस्ट पॉइंट है वो किस तरीके का पैटर्न फॉर्मेशन होता है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो उसके बाद ही 2-3 दिन के बाद जब हमारे यहाँ पे सेकंड पॉइंट हमें मिल जाएगा तब हम लोग यहाँ से ऐसा कर सकते हैं कि 0 टू ट्रेंड लाइन हम लोग का ये होगा और उसका फिर से जब हम लोग का ऊपर का पैटर्न कन्फर्म किया तब हम लोग फिर से मान लेंगे कि हम लोग का यहाँ पे पूरा ए, बी और सी वेव का फॉर्म कंप्लीट करके फिर से ऊपर स्टार्ट हो गया। एक चीज और ध्यान रखिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे करेक्टिव सी वेव में इंटर किए हुए और सी वेव के तहत हम लोग अभी करेक्शन में है, तो जब तक कि हम लोग का नीचे करेक्शन में है अभी भी हम लोग जैसा पिछले वीडियो में भी हम लोग डिस्कस किए थे वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस था वो 18,200 का था। उसी स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके अभी भी हम लोग डिक्लाइन पे हम लोग बाई करके ही चलेंगे। लेकिन ये हम लोग का फ्लैट पैटर्न का हमारा ये बी और सी वेव में है और सी वेव बनने में हमें यहाँ पे टाइम देना चाहिए और बहुत ज़्यादा संभावना कि जैसा चूंकि 3 दिन बीत चुका है और जैसा आप लोग को बताए थे कि हम लोग का 3 दिन या फिर हो सकता है कि हम लोग का 8 दिन लगने की संभावना है, तो उस तरीके से क्या है तो हम लोग अभी पूरा वीक बचा हुआ और पूरे वीक में अभी छोटे से रेंज बाउंड में नीचे ही रहने की संभावना है। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग का आने वाले मंडे को क्या होने की संभावना है। तो इस आवरली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट्स में। इस 15 मिनट चार्ट्स में हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे ए वेव का फॉर्मेशन हुआ था। ए वेव के बाद यहाँ से हम लोग का बी वेव का जो फॉर्मेशन हुआ उसके तहत हमारा ए,
बी और सी वेव यहाँ पे कंप्लीट किया और उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक 15 मिनट के चार्ट में हमारा ए बी सी और यहाँ से हम लोग का एक्स वेव का फॉर्मेशन है और उसके बाद पुनः हम लोग ए बी और सी वेव में हम लोग नीचे कंटिन्यू है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर सी वेव भी हम लोग का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है और अभी भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि नीचे ही रहने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि आने वाले मंडे को हम लोग का रेंज बाउंड के तहत नीचे 18,450 और ऊपर 18,600 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। छोटा छोटा ट्रेड करेंगे लेकिन स्टॉप लॉस हम लोग का सिर्फ रहेगा 18,200 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के ऊपर प्रॉफिट बुक करेंगे और ध्यान रखेंगे 18,200 के स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग देखें पूरे वीक में क्या होने की संभावना। इस 15 मिनट चार्ट को पुनः हम लोग आवरली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। पुनः हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। तो आवरली चार्ट में चूंकि हम लोग का सी वेव में है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यदि हम लोग पूरे वीक की बात करें हो सकता है कि नीचे 18,300 और ऊपर 18,650 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। छोटा छोटा ट्रेड करें लेकिन ध्यान रखेंगे कि चूंकि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा जो नीचे का स्टॉप लॉस है 18,200 का है। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के ऊपर प्रॉफिट बुक करें और ध्यान रखेंगे कि यदि हम लोग का नीचे का सी वेव कंप्लीट करके फिर से जब ऊपर पैटर्न कंफर्म करेगा तो फिर से हम लोग ऊपर की ओर स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि यदि हम लोग का करेक्टिव पैटर्न जब तक के ऊपर का कंफर्म नहीं करता बहुत एग्रेसिव होकर के हम लोग लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे। अभी छोटा छोटा ट्रेड करेंगे और सी वेव कंप्लीट हो जाने के बाद यदि पैटर्न कंफर्म करता है तो फिर से हम लोग एग्रेसिव होकर के लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। जब तक के सी वेव कंप्लीट करने के बाद पैटर्न कंफर्म नहीं करता हम लोग छोटा छोटा ही ट्रेड करते हुए चलेंगे और नीचे का स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे 18,200। इस तरह से फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का यहाँ से जो निफ्टी राइजिंग ट्रेंड में स्टार्ट हुआ था 28 मार्च से लेकर के वो हमारा 15 मई को हम लोग का एक वेरी शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड पूरा करके जो कि रफली हम लोग का 30 दिन का था और उसके बाद हम लोग फिर से करेक्टिव फॉल में इंटर किए हुए और बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का करेक्टिव फॉल के तहत सी वेव में है और ये सी वेव कहीं ना कहीं 18,300 के पास पूरा होने की संभावना है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस वीक में कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस वीक में हम लोग काफ़ी अलर्ट रहेंगे और ध्यान रखेंगे कि कहीं ना कहीं हम लोग का सी वेव कंप्लीट करके यदि ऊपर पैटर्न कंफर्म करता है तो फिर से हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हैं। जब तक कि पैटर्न कंफर्म नहीं करता हम लोग जो भी ट्रेड करेंगे छोटे छोटा रेंज अमाउंट में ट्रेड करेंगे, छोटा छोटा प्रॉफिट लेके एग्जिट होते रहने का कोशिश करेंगे लेकिन लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें जब तक कि हम लोग का 18,200 का स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं करता है। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।